मसीह खुदावंद में अजीज़ भाई बहनों, प्यारे बच्चों, बुज़ुर्गों, आए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें जो हर वक्त हमारी मदद और रहनुमाई करता है। वो अपनी पाक हजूरी से, अपने अल्तार से हमारी हदायत करता रहता है। और मेरे जो आज जब हम 14वें आम इतवार की इबादत में शामिल होते हैं तो दरअसल खुदावंद का पैगाम, खुदावंद का कलाम जो है आज हम सबको यही पैगाम देता है कि खुदावंद खुदा हमारे हर हालात को, हर बात को, हर काम को, हम जिस मर्जी हालत में हों, खुदावंद खुदा जानता है और इसमें बेहतरी लाता रहता है, इसको ठीक करता है और हमें जो है खुशहाल देखना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली तिलावत पे ये मंजर जो है बड़ा खूबसूरत और बड़े एहसन तरीके से बयान किया गया है। जब अशाया नबी जो है वो यरूशलेम के लोगों के लिए, इस्राएल के लिए खुदावंद का कलाम लेके आता है और उनसे कहता है खुशी करो। और खुशी की किसको ज़रूरत होती है? किसको ज़रूरत होती है? जो गम में हो, जो दुख में हो, तकलीफ में हो। इसका मतलब मेरे अज़ीज़ों, इस तलावत का पसे मंज़र या बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करें तो ये बाब जो है ये आखिरी बाब है, 66वां बाब है। और इसमें हुआ क्या है? बनी इस्राएल ने कोई बड़े अरसे बाद, लंबे अरसे बाद जो है वो यरूशलेम आए, असीरी के बाद, बाबल की असीरी के बाद। और जब यहाँ आए, रहना शुरू किया, तो शुरू में क्या था? क्योंकि जब इनको यहाँ से लेके जाया गया तो सारे शहरों को, इनके सारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और जब बर्बाद कर दिया गया, ये सारे वापस जब आते हैं, अपने घरों की हालत देखते हैं, हैकल को देखते हैं, खंडर बने हुए हैं, यहाँ कोई रहना आसान नहीं है। बाद में जब नहमिया नबी का हम नाम सुनते हैं, वो आता है और वो इनके साथ मिलकर हैकल को दोबारा से तामीर भी करता है। लेकिन आप इमेजिन करें, कोई कौम जो है 70 साल बाद अपनी जगह पर वापस आ रही है, तो इनके लिए कोई इजी नहीं था, आसान नहीं था कि इस जगह पर सेटल हो जाएं, दोबारा से आबाद हो जाएं। तो बहुत सारे लोग जो है इस सारे जब पसे मंजर को देखते हैं तो वो बदहाल हो जाते हैं, अपने आप में दिल छोड़ देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में खुदावंद खुदा हम कलाम होता है और यरूशलेम से कहता है, यरूशलेम के साथ खुशी करो, इसके साथ शादमान हो, तुम सब जो इससे मोहब्बत रखते थे। क्योंकि आए कौन थे? सारे तो नहीं थे आए, सारे तो बहुत दफा जसीरी में भी सेटल हो गए थे। लेकिन जो आए, जो इससे मोहब्बत करते थे, आज भी वही चर्च आए हैं जो इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो खुदावंद खुदा उन लोगों से कह रहा है जो इससे मोहब्बत रखते हैं, इसके साथ बड़ी शादमानी करो। और उनसे कहता है नो ना करो, अब तुम्हें परेशानी की जरूरत नहीं है बल्कि तसल्ली की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद खुदा आज माँ की तरह तुम्हें जो है फिर से जो है दूध पिलाएगा। हमने खुदा को सुना, हम खुदा को क्या कहते हैं? खुदा बाप, हम बाप कह के पुकारते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जब अशाया नबी खुदावंद खुदा का कलाम कर रहा है तो खुदावंद अपने आप को माँ की तरह पेश करता है। और अशाया नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद हमसे ऐसे मोहब्बत करता है जैसे माँ प्यार करती है, 70 माओं से ज्यादा, यहां तक कि 70 माओं से ज्यादा। और यहां इसलिए लिखा हुआ है कि ताकि तुम चूसो और उससे तसल्ली दे पस्तानों से सैर हो जाओ। कौन दूध पिलाता है?
माँ दूध पिलाती है। तो खुदावंद यहाँ पे पेश करता है अपने आप को माँ के तौर पर और कहता है कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ लाड करूँगा, प्यार करूँगा जैसे माँ तुमसे प्यार करती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खुदा आज भी हमसे वैसे प्यार करता है, वैसी मोहब्बत रखता है और वैसे ही हमें एक बच्चे की तरह जो है प्यार करता रहता है। और ये प्यार का सिलसिला सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि आज भी ये सिलसिला जो है जारी है और ये चलता रहेगा। और लिखा है, यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे, तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा, तुम्हारी हड्डियां घास की मानित फूटेंगी और खुदा का हाथ उसके बंदों पर जाहिर होगा और वो अपने दुश्मनों पर गजबनाक होगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा यहाँ इन लोगों को इनकी पस्त हाली से निकाल कर अच्छी हालत में लाने की बात करता है। आज की दूसरी तिलावत की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी तिलावत हमने मुकद्दस पौलुस रसूल के खत गलातियों के नाम जो है उसमें से सुनते हैं। और मेरे अजीजों, यहाँ मुकद्दस पौलुस रसूल की खुशी उसके ईमान में देखी जा सकती है। उसका ईमान क्या है कि मुझे किसी और बात पे अब फख्र ही नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है ही नहीं। किस में है कि मेरे बदन पर यीशु के निशान है। मैं इस बात पे फख्र करता हूं कि मैं यीशु मसलूब के जरिए जो है वो निजात पा चुका हूं। और लिखा है कि ना कोई खतना चीज है ना मख्तूनी कोई मेरे लिए अहमियत की आमिल। क्योंकि बनी इसराइल में उस वक्त क्या था, पौलुस के वक्त वो अपनी शरीयत पर फख्र करते थे, कहते थे कि हम चुनी हुई कौम है और खतना कराने पर फख्र करते थे। तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता मेरे लिए ये चीजें मानी नहीं रखती, बल्कि मेरे लिए यीशु मसलूब जो है वो मानी रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आज के दौर में देखें तो आज का बंदा जो है वो अपने मालो दौलत पर फख्र करेगा, अपने हुस्न पर फख्र करेगा, अपनी गाड़ी पर फख्र करेगा, अपने घर पर फख्र करेगा। मुकद्दस पौलुस की फिलॉसफी उसके सामने ये है कि उसको किसी और बात पे नहीं बल्कि मसीह मसलूब पर फख्र है। और ये दूसरी जगह मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, आगे से मुझे कोई तकलीफ ना दे क्योंकि मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। मैं ब्रांड मार्क हूं, किसका? यीशु का, क्योंकि यीशु ने मुझ पर मोहर की है। मोहर भला उस वक्त किन पे की जाती थी? आज भी शायद आपने कुछ देखा हो, कुछ जानवरों के कानों पर जो है वो टैग लगा दिया जाता है ताकि पता लगे कि ये जानवर, ये फर्द जो है किससे बिलोंग करता है। और उस वक्त के दौर में जो सर्वेंट होते थे, खादम होते थे, उन पे जो है निशान लगाया जाता था। बाद दफा जलता हुआ रॉड जो है वो खादमों के जिस्म पर लगा दिया जाता था और वो खादम जो है जहां कहीं मर्जी भाग जाए, जहां उसने जाना, जहां लोग उसका मार्ग देखते थे, वो निशान देखते थे, पता चलता था कि ये जो है उस बंदे का जो है वो गुलाम है, तो उसको वापस भेज दिया जाता। तो मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं भी अब से मसीह का गुलाम हूं, मसीह का खादिम हूं, क्योंकि मेरे बदन पर भी सलीब का निशान बना हुआ है। मेरी खुशी इसमें है कि मैं मसीह मसलूब के जरिए जो है बचाया गया हूं। आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, मुकद्दस लूका की इंजील की खूबसूरती ये है कि मुकद्दस लूका की इंजील गैर कौमों के लिए लिखी गई है, सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि सारी कौमों के लिए, गैर कौमों के लिए। बनिस्बत मुकद्दस मत्ती की इंजील जिसका फोकस ज्यादा जो है वो यहूदी कौम थी, मुकद्दस लूका के नजदीक मिशन जो है वो यूनिवर्सल है। तो मुकद्दस लूका आज की इंजील मुकद्दस में जो है वो आगाज कहां से करता है? लिखा है उस वक्त यीशु ने 72 और मुकर्रर किए। मैंने कहा कि खुदावंद खुदा कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है बल्कि उनकी रहनुमाई करता रहता है। उसने उस वक्त यरूशलेम के लोगों के लिए, इसराइल के लोगों की रहनुमाई की, उन्हें तसल्ली दी। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल की गवाही हमारे सामने आती है, खुद भी उसने खुदा की बादशाहत का ऐलान किया। उसने कहा
तौबा करो, अंजील की मुनादी करो, क्योंकि खुदा की बादशाही क्या है, नजदीक आ गई है। तो मेरे अजीजों, आज वो खुद भी मुनादी करता है, और आज जब रसूलों को मुकर्रर कर रहा है, उसको पता था कि एक वक्त आना उसने चले जाना है, इसलिए आज एक ट्रेनिंग के तौर पर उसने जो है 72 शागिर्दों को मुकर्रर किया है। और किसने मुकर्रर किया? खुद उसने। जब 12 का इंतखाब किया तो किसने किया? उसने किया। और इसलिए हम कहते हैं कि मेरे अजीजों, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा खुदा हमें हमारा चुनाव ना करे, मेरे अजीजों, यीशु फरमाता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हर खादम जो है जब चुना जाता है तो उसकी मर्जी से चुना जाता है, अपने तौर पर चुनाव उसका जब तक वो ना चुने, अपने तौर पर उसका चुनाव नहीं हो सकता। तो आज भी मेरे अजीजों, आज 72 को मुकर्रर करता है। 72 जो है मुकद्दस लूका के लिए ये बड़ा खास नंबर है। न्यूमरोलॉजी, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, अदद या कह दें, इसकी जब साइंस को देखें तो 72 कोई पहला लफ्ज नहीं, और भी बहुत दफा गिनती के अल्फाज हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। कभी 40 का अदद आ गया, कभी 7 का अदद आ गया, कभी 24 का आ गया। तो ये सारे अदद जो है में बाइबल मुकद्दस में मिलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर 7 मोहरों का जिक्र हम मुकाशफा की किताब में सुनते हैं। ऐसे ही जो है 40 रोज़ों का जिक्र सुनते हैं। 7 का मतलब भी कामलियत होता है। और मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जब काना गलील की शादी होती है, वहाँ पे मटके कितने? 6, क्योंकि 7 कामलियत है और 6 कमी को जाहिर कर रहा है। वहाँ पे कमी है किसी चीज़ की, और उस कमी को कौन पूरा करता है? खुद खुदावंद यीशु मसीह पूरा कर देता है। और फिर मैं भी कसरत में हो जाती है, क्योंकि अब 6 नहीं, 7वां खुद वो मौजूद है। इसलिए यीशु वहां कसरत की बात करता है, फरावानी, इसका मतलब कामलियत है। तो मेरे अजीजों, आज 72 का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, 72 दरअसल 72 नस्लों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर तकवीन की किताब उसके 10वें बाब में देखें तो वहां जब नूह से जो है नस्लें निकली वो 72 हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब यहाँ पे 72 शागिर्दों का इंतखाब कर रहा है, तो यहाँ जाहिर हो रहा है कि खुदावंद का फोकस सिर्फ बनी इस्राएल नहीं है, बल्कि कुल जहान है, कुल कायनात है, जिनके लिए खुदावंद खुदा इन बंदों को मुकर्रर करेगा और अपने मिशन को इन्हीं के जरिए जो है जारी रखेगा। और लिखा है उन्हें 2-2 करके हर एक शहर, हर एक गांव में भेजता है। 2-2 क्यों भाई? एक को भी तो भेज सकता था ना यीशु। 2 की जरूरत करी, क्योंकि 2 जो है वो ताकत है। 2 जो है मेरे अजीजों, कहते 1 जमा 1 ते 2 होंगे, लेकिन 1 और 1 क्या बन जाते हैं? 11 भी बन जाते हैं। तो यहां पे ताकत बन गए हैं एक दूसरे को गाइड करने में। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि तकवीन की किताब में जब वो एक थे, अकेले हो गए, हवा अकेली होगी, आदम अकेले हो गया, तो क्या हुआ? वो आजमाइश में गिरे। तो यीशु यहाँ पे इंतखाब करता है 2-2 का, और उन्हें हर एक शहर और गांव में भेजता है जहां उसने खुद जाना था। अब राह तैयार करवा रहा है यीशु, और उनसे कहता है कि फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए मालिक की मिन्नत करो। मिन्नत का मतलब और क्या हो सकता है? जब हम आप खुदा के सामने मिन्नत कब करते हैं? दुआ में कर रहे होते हैं ना। इसका मतलब खुदा में यीशु मसीह उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उनको बता रहा है कि तुमने आगाज कहाँ से करना है? दुआ से करना है। एक खादम की जिंदगी में अगर दुआ नहीं है तो मेरे अजीजों, उसकी मुनादी का कोई फायदा नहीं। उसकी मुनादी उतनी असर अंदाज हो ही नहीं सकती जब तक वो खुद दुआ नहीं करता। और उनसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बर्रों को भेड़ों के दरमियान भेज रहा हूं। और क्योंकि यीशु उनके चैलेंज को जानता है,
और यीशु कहता है मैं तुम्हें ऐसे भेज रहा हूं जैसे बर्रे जो है वो भेड़ियों के दरमियान जाते हैं, क्योंकि मिशन इतना आसान नहीं है, मिशन को इतना आसान नहीं है। और उन्हें कहता है ना बटवा लो ना थैली लो। मेरे जो आज आपको पता है चर्च जो है किन से चलता है, बेसिकली डोनेशन से चलता है, डोनेशन से। और यीशु यहाँ पे कह रहा है ना बटवा लो ना थैली लो। क्यों मेरे जो? क्योंकि उस वक्त जब काहिन मुकर्रर किए जाते थे, लावी के काहिनों को आपने सुना होता, तो उनके नाम ना तो जायदाद लगाई जाती थी, आपको पता उनके हक में जायदाद नहीं, बल्कि इन्होंने खिदमत कहाँ करनी होती थी, हैकल की खिदमत करनी होती थी। तो उनसे वही तवक्को कर रहा है ना बटवा लो ना थैली लो, और राह में किसी को सलाम ना करना। अब सलाम ना करने की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि यीशु चाहता है इधर उधर फोकस नहीं, बल्कि जो बात जो मिशन तुम्हें दिया गया है वो मिशन जो है उस पे रुकावट नहीं। इधर उधर से मुराद तुम भटको ना, बल्कि अपने मिशन को जो है वो फोकस रखो। और यीशु उसके बाद सलामती का पैगाम देना चाहता है कि हर जिस घर में भी दाखिल होते हो उनसे क्या कहना है, तुम पर सलाम। क्योंकि यीशु खुद अमन का वो शहजादा है, वो सलामती जिसके लिए तुम भेजे गए हो वो तुमने लोगों को देनी है। और फिर उसी आगे खाने पीने का जिक्र है, वहीं से खाओ। और फिर बाद में यीशु कहता है कि जहां तुम्हें सुना ना जाए वहां से क्या करो, वहां से निकलते वक्त अपनी जूती जो है वहीं झाड़ के आ जाओ। क्यों जी जूती क्यों झाड़ने की जरूरत थी? क्योंकि उस वक्त जब यहूदी जो हैं वो गैर कौमों के दरमियान से गुजरते थे तो समझते थे कि हम जो है नापाक हो गए, और जब शहर से निकलते होते थे उन्होंने गर्द भी झाड़ देनी है, और उससे जाहिर होता था कि जो उनकी गर्द नापाक गर्द है वो भी झड़ जाए, हम यहाँ से निकल जाए। तो यीशु क्यों कह रहा है कि वहां से झाड़ दो? क्योंकि इन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा की बादशाही को कबूल क्योंकि नहीं किया, ये अभी तक क्या है, गैर कौम है, नापाक है। क्योंकि जो यीशु को कबूल करता है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जितनों ने उससे कबूल किया वो खुदावंद खुदा के क्या हुए, फर्जंद हुए, खुदावंद खुदा के फर्जंद हुए। और फिर लिखा है कि जब वो मुनादी करके वापस आते हैं वो बड़े खुश होते हैं। खुशी होनी चाहिए क्योंकि खुदावंद का कलाम किया है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमने बदरूहों को निकाला। और उससे पहले यीशु मसीह उनको ये भी इख्तियार देता है कि उन्होंने बीमारियों से शिफा देने, क्योंकि याद रहे कि उस वक्त बीमारियां भी आम हुआ करती थी उस जगह पे, बदरूहों के लोग शिकार थे। तो इस सिचुएशन में यीशु इनको इख्तियार देता है बदरूहें निकालने का, बीमारियों को शिफा देने का। और इस बात पे जब वो वापस आए हैं वो फख्र तो करते हैं, फख्र इस बात पे करते क्या है, यीशु हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। लेकिन यीशु उनका माइंड यहाँ पे खुशी मनाने का नहीं, बल्कि यीशु कहते हैं इससे भी आगे, इससे भी बढ़कर खुशी ये है कि तुम्हारे नाम जो है वो कहाँ लिखे गए हैं, आसमान पर लिखे गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा हम खुशी अपने काम में महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने काम किसके लिए किया है, क्यों किया है, और इसका अंजाम क्या होगा। इन शागिर्दों की ज़िंदगी का अंजाम ये था कि उनके नाम जो है वो आसमान पर लिखे गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम सब भी किसी न किसी तरीके से खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं, हम सब का फ़र्ज़ है। बहुत दफ़ा जब इस अंजील को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो समझा जाता है शायद कि ये अंजील जो है सिर्फ फादरों सिस्टरों के लिए, मुनादों के लिए है, या चलो जो अंजील का प्रीचर है उसके लिए है। लेकिन मेरे अजीज़ों,
ये अंजील हम सब के लिए है जो खुदावंद खुदा के शागिर्द हैं। कौन कह सकता है यहाँ कि मैं खुदावंद का शागिर्द नहीं हूँ या शागिर्दा नहीं हूँ? हम सब खुदावंद खुदा के शागिर्द हैं, इसलिए हम सब पर ये अंजील जो है फिट बैठती है। मेरे अजीजों, हम अपने आप में देखें, हम खुदा की बादशाही जो नज़दीक आ गई है उसमें अपना किरदार कैसे अदा करते हैं। एक घर की वालदा होते हुए, घर का बाप होते हुए, घर की बेटी होते हुए, बेटा होते हुए, एक काहिन होते हुए, मुनाद होते हुए, या किसी भी सिचुएशन में है, मैं खुदा की बादशाही में अपना किरदार अपने काम से, अपने अल्फाज से, अपने कलाम से, बोलचाल से कैसे अदा कर रहा हूँ। और फ़ख्र उस बात के लिए नहीं कि मैंने कुछ खुदावंद खुदा में किया, फ़ख्र इस बात का कि मैंने अपने रहते अपने जीते जी अपना नाम जो है आसमान पर लिखवा लिया है, आसमान पर लिखवा लिया है। आए मेरे अज़ीज़ों, आज अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम खुदावंद की बादशाही में अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं। बहुत दफ़ा सोचा जाता है कि मैं एक आम शख्स, एक आम घर का आम बंदा कैसे खुदावंद खुदा का कलाम फैला सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी बयान करना चाहूँगा। एक बच्चा जो है वो साहिल समंदर पर जा रहा होता है और साहिल समंदर से बार बार ना स्टार फिश जो है वो बाहर आती है और ढेरों की तादाद में आती है, और वो बच्चा जो है उस स्टार फिश को पकड़ता है, वापस फेंक देता है। स्टार फिश को पकड़ता है, ऐसे ही फेंकता जाता है, और एक बंदा वहाँ से गुजरता है, कहता है कि ये इतनी सारी है, इनको तुम कैसे जो है समंदर में वापस फेंक सकते हो। तो वो बच्चा आगे से जवाब देता है कि मैं शायद सबकी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन जिसको मैं फेंक रहा हूँ, जिसको मैं वापस कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर लेके आ रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, हम सब भी देखें, हम शायद सबको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने इलाके से शुरू कर सकते हैं, अपने चर्च से शुरू कर सकते हैं। इस तरह हम जो है अंजील की मुनादी जो है वो कर सकते हैं। और मैं एक और मिसाल जो मुकद्दस फ्रांसिस की मिसाल के, ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। एक शागिर्द मुकद्दस फ्रांसिस के साथ जाता है और सारे दिन मुकद्दस फ्रांसिस के साथ घूमता रहता है, और मुकद्दस फ्रांसिस उसको ये कहकर लेके जाते हैं कि हम जो है अंजील की मुनादी करने जा रहे हैं। और शाम को वो शागिर्द भी वापस आता, बड़ा हैरान होता है कि पता नहीं मुकद्दस फ्रांसिस ने आज क्या प्रीच किया है। वो पूछता है मुकद्दस फ्रांसिस से और से कहता है, मुकद्दस फ्रांसिस हमने कोई मुनादी वगैरह तो की नहीं है। तो मुकद्दस फ्रांसिस उसको जवाब देते हैं कि हर वक्त अंजील की मुनादी करो, लेकिन जब ज़रूरी हो अल्फाज का इस्तेमाल करो। हर वक्त अपनी ज़िंदगी से, अपने ज़ाती किरदार से, अपने बोलचाल से, गुफ्तगू से हम अंजील की मुनादी कर सकते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खुदा ने जो मिशन शुरू किया हुआ है सलामती का, तसल्ली का, उस मिशन को खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए जारी रखें और लोगों में जाहिर करें कि हमारा खुदावंद, आपका खुदावंद आज भी जिंदा खुदावंद है और हम सबको अमन और सलामती देता है। खुदावंद खुदा हमें अपने सच्चे शागिर्द होने का जज्बा दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।